का समाधान। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज की जय जय जय। पूजनीय अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। पूजनीय साल सागर जी महाराज की जय जय जय। पूजनीय निकलंग सागर जी महाराज की जय जय जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय जय। भक्तजनों, आज हम पुनः एकत्रित हैं अपने आराध्य गुरुदेव के श्री मुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए। स्थान है भोपाल का अहिंसा स्थल, जहां बैठ करके हम अपने आराध्य भगवान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी, जो गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग के प्रस्तुता एवं संप्रदाय समय के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनके श्रीमुख से हम ही नहीं अपितु विश्व के बहुत सारे देशों के लोग साक्षात टीवी के साक्षात चैनल के माध्यम से एवं जनवाणी चैनल के माध्यम से तथा मोबाइल में प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं। मैं उन सबका अभिनंदन करता हुआ आपका भी अभिनंदन करता हूं और आपको गुरुदेव किसी तरह से जोड़ना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु, नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु। आज के शंका समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए बुलाना चाह रहा हूं कुमारी पलक जैन को, जो काठी पिपरिया से हमारे बीच में है, जो ब्रह्मचारी रूपेश जी की बहन है। और तैयार रहे कुमारी लाभांशी दिव्या जैन पनागर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महापुण्य से मुझे प्रतिभा स्थली में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। अब मैं ऐसा क्या कर सकूं कि सब अपने जीवन को सार्थक बना सकूं, जिससे सबको मुझ पर गर्व है। बहुत अच्छा, इस बच्ची ने भाव प्रकट किया है कि महापुण्य से मुझे प्रतिभा स्थली में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे जीवन सार्थक हो सके और मुझ पर सबको गर्व हो। एक ही बात कहूँगा, मन लगा करके पढ़ो और वहाँ जो संस्कार मिल रहे हैं उन्हें अपने जीवन की स्थायी निधि बना करके चलो। जब पढ़ लिख कर निखर करके आओगे तो सब तुम पर गर्व करें। उपस्थित हैं लाभांशी दिव्या जैन पनागर से और तैयार हैं श्रीमती कुमुद जैन, वरिष्ठ अध्यापिका, दिगंबर जैन प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपाल। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। तो हम ये क्वालिटी अपने अंदर कैसे डेवलप करें? नमोस्तु गुरुदेव। बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, कमी नहीं बंद कर सकता। इसकी क्वालिटी को हम कैसे डेवलप करें? मैं तुम्हारे वाक्य को संशोधित करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की कमी बनो। बनना है तो सबके पूरक बनो, ताकि सब पूर्ण बन सके। पूरक बनने का प्रयास करो, और पूरक वही बन सकता है जो एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो। अपना नेचर कोऑपरेटिव बनाओ, कॉम्पिटिटिव मत बनो। आजकल लोग कॉम्पिटिटिव बनते हैं, कोऑपरेटिव नहीं बनते। कोऑपरेट करने का स्वभाव डेवलप करो और पोलाइट बनो। पोलाइटनेस अपने अंदर लाओ, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव मत बनो। यदि ये चीज़ें अपने भीतर डेवलप कर लोगे तो मैं समझता हूँ हर किसी के पूरक बन जाओगे। जहाँ खड़े होगे वो अपने आप को पूरा मानने के लिए तैयार हो जाएगा। श्रीमती कुमुदी जैन,
उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान राजेश जी मड़वैया, SDO भोपाल। ओम नहीं है, चलिए अगला। राजेश जी उपस्थित हों, तैयार हैं शिल्पी मलैया गढ़ा कोटा। ओ राजेश जी, शिल्पी जी मलैया बोलिए, बोलिए मलैया जी, शिल्पी जी इनको दीजिए। अगला नाम बोलो। तैयार हैं पांचों महाराष्ट्र मुल्तान चंद जैन नगर भोपाल, जैन नगर भोपाल, मुल्तान चंद जी जैन। पांचों महाराष्ट्री के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से गढ़ाकोटा जैन सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा क्वेश्चन है कि यदि अपने द्वारा किसी का अनजाने से किसी का एक्सीडेंट होता है और उसका इलाज भी कराते हैं, लेकिन वो इंसान उस मेंबर को, उस फैमिली को बार बार कोसता है, तो महाराज जी उस फैमिली के लिए हम लोग कैसे समता के भाव धराएं और हम लोग कैसे समता के भाव रखें, जबकि महाराज श्री एक घटना सत्य है और पटेरिया जी के क्षेत्र पर जाने पर हुई है। डिटेल मत बोलो। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जानबूझ करके दुर्घटनाएं कम होती है, प्राय अनजाने में ही दुर्घटनाएं घटती हैं। और जो उस दुर्घटना का शिकार होता है उसका मन बहुत गहरे से आहत होता है, उसे बड़ा गहरा आघात पहुंचता है। तो स्वाभाविक है इस तरह की प्रतिक्रियाएं उसके मन में हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें सामने वाले को क्षमा करने का मनोभाव रखना चाहिए, क्योंकि वो केवल निमित्त बन कर के आया है, उसका कोई कसूर नहीं। पर हर किसी के मन में ऐसे क्षमा का भाव नहीं आता जैसा आप बोल रहे हैं। वो उसके हृदय में गहरा घाव उत्पन्न कर देता है। तो उसका एक दूसरा तरीका है, आप हर पल उस व्यक्ति को याद करें और भावना भाएं, वो मुझे क्षमा करे, वो मुझे क्षमा करे, वो मुझे क्षमा करे। ये भावना योग का ही एक रूप है। इसे पश्चिम में डिवाइन फॉरगिवनेस के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। न केवल ऐसे लोगों को जिनके मन में आपके प्रति गांठ है, आपका मन उसके प्रति साफ है, पर उसके मन में गांठ है द्वेष की, बैर की, आप उसे ढीला करना चाहते या खोलना चाहते हैं, तो एकांत में बैठकर विशुद्ध मन से बार बार उससे क्षमा कर देने की प्रार्थना करें। और प्रकट में भी मिल जाए तो अपना निवेदन प्रकट कर दें। लगातार 3 माह तक ऐसे प्रयास आप करेंगे पूरे मन से, तो सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो सकता है। और ऐसे अनेक प्रयोग हुए, ये प्रयोग करके देखें। आइए श्रीमान मुल्तान चंद जी जैन, जैन नगर भोपाल। तैयार है श्रीमती सोनल जैन, लालघाटी, जैन नगर भोपाल। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मुझे पूर्व जन्म के वजह से इस जन्म में 24 तीर्थंकरों के दर्शन मिले। माँ जिनवानी मिली, जैन कुल मिला, और 108 श्री विद्यासागर जी के और उनके परम शिष्य 108 श्री प्रमाण सागर जी जैसे संत मिले। अब मैं इस पर्याय में कौन सा पुरुषार्थ करूं कि मुझे दोबारा जैन कुल और आप जैसे गुरु आगामी पर्याय में मिले। मैं सुबह 9 बजे उठकर 5 बजे उठकर भावना योग और मंगल भावना का स्वाध्याय करता हूं, कृपया समाधान करें। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ, जैन कुल मिला, अब दोबारा जैन बनने का भाव मत करो। महाराज क्या बोल रहे हैं? दोहरा रहा हूं। जैन बन गए, अब दोबारा जैन बनने का भाव मत करो। अगर बनना ही है तो जिन बनने का भाव करो। जैन तो अनंतों बार बन गए, लेकिन जन्मना जैन बनकर हमने जैनत्व की कसौटी पर अपने आप को कसने की कोशिश नहीं की।
अब जो शेष जीवन बचा है इसमें पूरी तरह जैनत्व को जितना बन सके आत्मसात करो। उसकी कसौटी पर अपने आप को कशो और भावना भाव, प्रभु इस भाव में जैन बना हूं, मेरी आत्मा की पत्रता इस कदर विकसित हो कि आगामी भाव में मैं जिन बन करके आपके साक्षात शरण में आ जाऊं और अपने जीवन का विकास करूं। उपस्थित हों श्रीमती सोनाली जैन, जैन नगर भोपाल से। तैयार हैं प्रतिष्ठाचार पंडित श्री जय कुमार जी शास्त्री, नेहरू नगर भोपाल। ओ नहीं है पंडित जय कुमार जी। श्रीमती शशि जी जैन बेगमगंज, शशि जी जैन बेगमगंज उपस्थित, तैयार रहें। वाणी के जादूगर, कुशल प्रवचनकर्ता, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, प्रसाद सागर जी महाराज एवं शैल सागर जी महाराज के श्री चरणों में सविनय नमोस्तु। गुरुवर, मेरा एक विस्मय है, रात्रि में सुदर्शन जी से फोन पर बात हुई, कहने लगे पंडित जी ठंड बहुत है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। पूज्य मुनि श्री, एक और कड़कड़ाती भीषण ठंड जो दांत को कटकटा देती है, ऐसे अवसर पर सामान्य व्यक्ति रजाई और कंबल ओढ़कर नाक और मुंह से निकलने वाली गर्म श्वास का एहसास करते हुए अपने शरीर को गर्म कर लेता है। मुझे स्मरण आया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का, और मैंने सोचा कि महाराज से शंका करूंगा। महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का संघ, जिसके आप भी सदस्य हैं, इतनी भीषण ठंड में वो शीत बाधा और गर्मी के दिनों में प्यास की बाधा सहन करने की शक्ति आप जैसे संतों को कैसे प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है, कृपया समाधान करें। खड़े रहे आप, खड़े रहे। आपको किसने बताया कि हम लोग कुछ नहीं औरतें? आपको गलत जानकारी। हम लोग ओढ़ते हैं और कंबल ओढ़ के सोते हैं। क्या हो गया? जो बोल रहा हूं महाव्रती, झूठ नहीं बोलूंगा। कंबल ओढ़ के सोता हूं। पता है कौन सी कंपनी का कंबल है? धैर्य का कंबल ओढ़ के सोते हैं। धृति कंबलावृताः, धैर्य का कंबल। ठीक है, रात है, कड़कड़ाती रात, कड़कड़ाती ठंड, पूरी रात बैठ के गुजार देते हैं, ज्यादा ठंड लगती है तो। और एक बात बताऊं, अभ्यास के बल पर अपनी शारीरिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। आप खुद को देखिए, आप पूरे शरीर को कवर किए हुए हो, चेहरा क्यों खोल रखे हो? बोलो, बोलिए बोलिए। क्यों खोल रखे? मुझे पूज्य श्री उत्तर तो मालूम था, हाँ? लेकिन उत्तर नहीं, मैं बता रहा हूं, आपके माध्यम से सब तक उत्तर जा रहा है। चेहरा खुला है, स्किन तो वही है। यहां की स्किन अलग है क्या? लेकिन इस चेहरे के हिस्से में आपको ठंड नहीं लगती, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग है, क्योंकि आपने कभी इसे कवर ही नहीं किया। समझ गए? जितना कवर करोगे उतना कांपोगे। बोलो, तुम लोग ओवरकोट पहन करके भी कांपते हो कि नहीं कांपते हो? हाँ? तो आचार्य गुरुदेव ने मूक माटी में बहुत अच्छी बात लिखी, कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं, काम के दास होते हैं। कम बल वाले ही
कंबल वाले होते हैं, काम के दास होते हैं, हम बल वाले हैं, कंबल का संबल आवश्यक नहीं, राम के पास होते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो शशि जी जैन बेगमगंज से। तैयार हैं श्री प्रवेश जी जैन, हाईकोर्ट एडवोकेट जबलपुर। शशि जैन, प्रवेश जी। अगला बोलिए। हाँ, डॉक्टर सृष्टि जैन, बीडीएस अशोका गार्डन भोपाल। और तैयार रहें अखिलेश जी सराफ भोपाल। पॉजिटिविटी के एपिटोम, बोलिए, माइक पास में कीजिए। पॉजिटिविटी के एपिटोम एवं प्रामाणिकता के आधार मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी व समस्त आचार्य संघ के सभी मुनियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पॉजिटिविटी के एपिटोम व प्रामाणिकता के आधार मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज जी एवं समस्त आचार्य संघ के मुनियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिराज, मेरा आज आपसे दूसरी बार साक्षात दर्शन करने का मौका मिला है, लेकिन वर्चुअल रूप से आप हमें हर दिन आगे बढ़ाते हैं। आपका हर एक मुख से निकला हुआ वचन मुझे लाइफ के लोज में ऊपर ले जाता है। मैं आपसे बस आज छोटी सी शंका ये पूछना चाहती हूँ कि आप लाइफ में इतने सॉर्टेड कैसे हैं? लाइफ में आप इतने सॉर्टेड, सुलझे हुए कैसे हैं? एक बार की बात है, स्वाध्याय चल रहा था, गुरुदेव पढ़ा रहे थे और स्वाध्याय में तर्क वितर्क बहुत होता था। तो एक ऐसा विषय था जिस पर गुरुदेव से बहुत देर से चर्चा चल रही थी और गुरुदेव ने एक सवाल खड़ा किया, तो मैंने कहा यही तो उलझन है। मैंने कहा यही तो उलझन है। गुरुदेव ने कहा ज़्यादा परेशान मत हो, उलझन में समता का स लगा दो, सुलझन हो जाए। समझ गए? यदि आपके अंदर क्षमता है, सकारात्मकता है, तो सारी उलझनें स्वतः सुलझ जाए। चलिए आइए श्रीमान अखिलेश जी साहब। और तैयार हैं श्रीमती सोनिया जी, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी भोपाल। सोनिया जी उपस्थित खड़े हो जाए अपने स्थान में। बोलिए। गुरुवर के चरणों में मेरा सशक्त नमन। पीछे पहुंचाइए। ये मेरी शंका नहीं, माइक पहुंचाओ पीछे। हाँ बोलिए। गुरुवर जी, मेरी शंका नहीं अपितु समाज को आपके द्वारा एक निर्देश देने हेतु है कि श्रावकों को मुनि आदि के प्रवचन जब तक होते तब तक तो आराम से बैठते हैं और प्रवचन खत्म नहीं होते और समाज पहले ही उठ के चलने लगती है। तो इसमें किसका क्या दोष है? या धर्म की प्रभावना है या धर्म की असाधना? देखिए, ये थोड़ी हड़बड़ी का द्योतक है। मैं से इस संदर्भ में लेता हूँ कि आपाधापी भागम भाग में रमे रहने वाले लोग घंटे भर टिक जाते, यही बहुत है। आभारी हूँ आप लोगों का कि कम से कम इतना सुन तो लेते हो। मुझे ऐसा लगता है कि बस वो भागने की मूड में आते हैं। हालांकि ये उचित नहीं है। गुरु की वाणी को प्रवचन मानकर मत सुनो। प्रवचन तो एक कार्यक्रम है। मेरे लिए दिए जा रहा हितोपदेश मानकर सुनो, मार्गदर्शन मान करके सुनो। ये जो कहा जा रहा है वो केवल मेरे लिए कहा जा रहा है, इस मानसिकता से सुनो और मंगलाचरण पूर्वक सुनो और वंदना पूर्वक उसका समापन करो, तब असर होगा। कोशिश करो कि मैं समय पर पहुंचूं। यहाँ तो मैं देखता हूँ आते रहते हैं और लोग भी बहुत समझदार है कि महाराज आप ही लोग कहते एक वाक्य भी सुन लो तो जीवन बदल जाएगा। तो मैं भी सोचता हूँ चलो आखिरी का ही सही, लेकिन फिर भी विनय बहुमान होना चाहिए और ये परंपरा विकसित करनी चाहिए। इसके साथ ही जितने देर तक आप धर्मसभा में रहो अपने मोबाइल को ऑफ करके रखो, साइलेंट कर दो या ऑफ कर दो, ताकि इस घड़ी आपको कोई सिरदर्द ना हो। आप मज़े में सुन रहे हो, अचानक रिंग आई और कोई अशुभ समाचार हो गया, अब बोलो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, विकल्प आ सकता है और घंटी बजने से अनेकों को व्यवधान होता है। तो ये मर्यादा हमें खुद पालना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती सोनिया जी,
असिस्टेंट कमिश्नर भोपाल जीएसटी, और तैयार हैं श्रीमान विवेक जी जैन सिंगापुर से। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज श्री, मेरा चाय कॉफ़ी आलू प्याज का त्याग है, लेकिन ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे मीटिंग्स में उच्च अधिकारीगण के सामने जब वो हमें इंसिस्ट करते हैं तो हम उनको मना करते हैं, तो उन्हें अवहेलना लगती है या उन्हें जातिगत दृष्टिकोण के रूप में उसको देख लेते हैं। तो महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं? और कभी कभी मुझे इसके कारण नुकसान और हानि का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, ये बहुत गर्व का विषय है। एक उच्च अधिकारी होने के बाद भी आप अपने आचार नियमों का इतनी दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, इसके लिए साधुवाद। जहाँ तक सवाल है अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने असहजता की अनुभूति का, तो आपको बिल्कुल असहज नहीं होना चाहिए। आप उन्हें अत्यंत विनम्रता से कहें कि ये मेरे बचपन के संस्कार हैं और मैं इनका कोई प्रयोग कभी करती नहीं। एक दो बार हो सकता है वो आपको प्रेशर दे, बाद में उन्हें खुद लगने लगेगा और वो आपको सम्मान देंगे। भारत में त्याग पूजा जाता है। मेरे संपर्क में एक ऐसे ही अधिकारी थे जो पुलिस विभाग से संबद्ध है। उनने रात्रि भोजन छोड़ दिया था, तो उन्होंने आके बताया, महाराज डीआईजी स्तर की मीटिंग होती है तो मुझे बीच मीटिंग में कह दिया जाता है, जैन साहब 5 बज गया, आप भोजन कर लो। क्योंकि वो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद पानी छोड़कर कुछ लेता ही नहीं था। सब लोगों को देख के लगता था कि भैया ये भूखा रह गया हमारे कारण। तो आप में दृढ़ता हो तो सम्मान जरूर पाओगे, इसमें जातिगत बात नहीं। और इसे आप केवल धर्म के दृष्टिकोण से मत बताइए, उन्हें आप स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बताइए। और एक बात बताऊं, इनके त्याग की बात केवल जैनियों में नहीं है, जैनों से ज़्यादा तो वैष्णवों में है। जो शुद्ध वैष्णव होते वो कोई जमी कंद नहीं खाते। और कॉफ़ी चाय में तो ऐसे भी हानिकारक तत्व है, निकोटीन भरा पड़ा है। आप उन्हें वैज्ञानिक तरीके से बताइए और विनम्रता से अपनी बात को प्रस्तुत कर दीजिए। जैसे शराब नहीं पीने वाला शराबियों के मध्य भी अपने आप को स्थिर बनाए रखता है, वैसे इन नियमों का पालन करने वाला जो इनका उपभोग करते हैं उनके मध्य भी अपनी छाप छोड़ सकता है। और आप छाप छोड़ने की कोशिश कीजिए, डगमगाइए मत। उपस्थित हुआ श्रीमान अनन्य गुरु भक्त श्रीमान विवेक जी जैन सिंगापुर से, जो आज गुरुदेव के समक्ष अपनी भक्ति आस्था अर्पित करने आए हुए हैं। और साथ ही एक अद्भुत सूचना लेकर के, बहुत खुशी की सूचना उनकी, जहां पे श्रीमती रंजना जी जैन, विनोद जी जैन श्रीमती शिक्षक गुणायतन सिंगापुर, इन्होंने इनकी प्रेरणा से शिक्षक महामंडल विधान 22 से 27 जनवरी तक होने जा रहा है, उसके इस पोस्टर का इस विमोचन कर रहे हैं। करो ना, हाथ लगाओ, हाँ सवाल करो। और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करना चाह रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य गुरुवर आपकी प्रेरणा से और सभी महाराज की प्रेरणा से आज जहाँ 10 घरों की समाज थी कुछ सालों पहले, आज 80 लोगों की समाज महाराज जी वहाँ पर विकसित हो गई है। और समुंदर के पार महाराज जी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है। तो महाराज जी आप हमें कुछ ऐसी आशीर्वाद दें कि आप वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम इस मंगल आयोजन को आनंद पूर्वक कर सकें, निर्विघ्न कर सकें। महाराज जी ऐसा आशीर्वाद सभी समाज के लिए प्रेरित है। देखिए, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारत से बाहर रहने वालों में भी जैनत्व के संस्कार आज पूरी तरह से पल्लवित हो रहे हैं। सिंगापुर के लोग उसमें बड़े अग्रणी हैं और उसमें भी विवेक और उनके साथियों की बड़ी अच्छी भूमिका है। लगभग सिंगापुर में रहने वाले सभी परिवार के लोग मुझे से जुड़े हुए हैं, बराबर आते रहते हैं।
और ये बड़ी प्रसन्नता है कि इन लोगों ने वहाँ पर सिद्धचक्र महामंडल विधान करने का मनोभाव बनाया है। वहाँ रख कर नित्य पूजन अभिषेक करना, रात्रि भोजन आदि का त्याग करना, जैनत्व के नियमों का पालन करना, खुद और अपने बच्चों को उस तरह के संस्कारों से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत अच्छा आदर्श है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये आयोजन सानंद संपन्न हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। महाराज श्री, मैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। रहने की और खाने की व्यवस्था एकदम क्या फ्री है बात, वहाँ पर। क्या बात। सिर्फ आपको आना है और इस विधान में शामिल होना है। डेट तो बता दो। हाँ, 22 जनवरी से 27 जनवरी। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। वीजा के लिए या तो आप ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर लें। आपका वीजा हम 2 दिन में बनवा के दे देंगे। बहुत सुंदर, चलिए चलिए। उपस्थित हो शास्त्री जयदीप जी जैन भोपाल से, और तैयार रहे सुश्री रूपल जैन मोदी भोपाल। श्रमण संस्कृति संस्थान रजत जयंती वर्ष जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। मुनीषी, हमारा छात्रावास आचार्य श्री के आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति की पताका लहराने के लिए खोला गया। अगले वर्ष रजत जयंती वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें हम सभी भाइयों की ये भावना है कि आप हमें आशीर्वाद दें, दिशा निर्देशन दें कि हम ऐसे क्या कार्य करें जिसमें आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज जी से लेकर अब तक के मुनि महाराज और पूर्वाचार्यों की परंपरा का हम वहाँ पर पताका को लहरा पाए। नमो गुरुवर। देखिए, श्रमण संस्कृति संस्थान पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति है और उनके उस सोच के क्रियान्वयन से 25 वर्षों में संस्थान के बच्चों के द्वारा अभूतपूर्व प्रभावना हुई है। आपने मुझसे मार्गदर्शन चाहा है कि आगे 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम क्या करें। मैं तो एक ही मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि जैसा सुधा सागर जी महाराज कहे वैसा करो, प्रगति अपने आप है। सुश्री रूपल जी उपस्थित हो, तैयार रहे श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान विनोद जी रंजना जी जैन कोयला वाले बिलासपुर। गुरुओं के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु और सकल समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। मुनिवर में बहुत समय से मेरी असमंज स्थिति है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार हमारे आसपास बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। ऐसे ही मेरे घर के पास एक अजैन परिवार रहता है जिनकी बहुत छोटी सी बच्ची है और बहुत समय से मेरे पास आ रही है और मैं उसे अपने तरीके से अपने धर्म के अनुसार उसे नमोकार मंत्र सुनाती हूँ। मेरे परिवार के द्वारा उसे सात्विक भोजन कराते हैं, पर वो घर जाती होगी तो उसके माता पिता उसे अपने तरीके से अपनी क्रियाएं कराते हैं और वो अपने धर्म का पालन करती होगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो आगे भी अहिंसा के लिए प्रेरित हो और मैं उसके माता पिता को ये सब बातें नहीं बता रही हूँ, नमोकार मंत्र सुना रही हूँ, तो ऐसा करने पे क्या मुझे कोई दोष लग रहा है या कुछ? देखिए, पारस्परिक आत्मीयता किसी के साथ भी हो सकती है और ये स्वाभाविक है, होना चाहिए। और इस आत्मीयता को पूरी तरह मानवीय भावना से भर करके देखना चाहिए, धार्मिक भावना से नहीं। आप एक मानवीय भाव से उत्प्रेरित होकर आप लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। जहाँ तक धार्मिक भावना है तो उसमें इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि कहीं धार्मिक भावना के नाम पर दोनों परिवारों के मध्य आपस में टकराव ना हो जाए। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें सुग्राह्य है तो उनके माता पिता को पहले कन्विंस करना चाहिए और उनको कन्विंस करके ही वैसा कार्य करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। गुरुवार जैसे उसको कभी बार नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और हमारे धर्म के प्रति नहीं, उनको समझाओ कि नमोकार मंत्र जैनों का मंत्र नहीं है, जन जन का मंत्र है, ये संप्रदाय अतीत मंत्र है। उनके माता पिता को ये बात समझा दो ताकि उनको ये न लगे कि कहीं हमारी बच्ची का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जी महाराज, ये देखना जरूरी है। धन्यवाद महाराज। आइए श्रीमान श्रावक श्रेष्ठी विनोद जी रंजना जी जैन कोयला वाले बिलासपुर से, और तैयार रहे श्री आनंद जैन जी न्यूज भोपाल। बोलो।
है तीनों महाराज जी को मेरा बारंबार नमस्तु। महाराज श्री हमको एवं हमारे परिवार को आचार्य भगवान एवं आपका सानिध्य बहुत प्राप्त हुआ है। अब मेरे ऐसे भाव हैं कि मैं अपना घर वर त्याग करके और आगे मेरा भाव कैसे सुधरे, मेरा कैसे समाधि मरण हो, ऐसा आप हमें कुछ मार्गदर्शन दें कि मैं इस पद पर आगे बढ़ सकूं, ऐसी मेरी भावना है। बहुत ही श्लाघनीय भावना है, पर यह भावना केवल शंका समाधान तक तो सीमित नहीं है। महाराज जी मैं ऐसा चाहता हूँ कि कुछ आप ऐसा वही आ रहा कि आगे हमारी भावना यहीं तक सीमित ना रहे, विनोद जैसे व्यक्ति के मन में ये भाव आ रहा है तो मैं मान रहा हूँ ये यथार्थ का भाव है, विनोद का भाव नहीं है। महाराज जी मेरी वास्तविक भावना है कि बिल्कुल वही 2 साल के बाद पूरा व्यापार छोड़ के बहुत और आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ, ऐसे मेरे भाव हैं। देखिए एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ, बहुत प्रसन्नता है, रंजना जी तो आगे बढ़ गई, प्रतिमा ले ली है, अब आपको भी लेना चाहिए। और सबसे पहला प्रयास तो ये कीजिए कि अब व्रती बन जाइए। 2 वर्ष बाद व्यापार को जब बाइंड अप कीजिएगा तो कीजिएगा, आज व्रती तो आप आज ही बन सकते हैं। और गुरुवर के दिशा निर्देशानुसार अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप घर छोड़ करके ही सब कुछ करें, घर में रह करके भी वैरागी की भांति रहा जा सकता है। अपनी दृष्टि को मोड़िए। एक दौर रहता है जब आदमी विस्तार करना शुरू करता है, केवल विस्तार के चक्कर में लगता है, और एक क्षण आता है जब व्यक्ति समेटने की सोचने लगता है। आपने समेटने की सोची है, यह भी बहुत स्वागत योग्य है। लोग तो कब्र में पांव लटक जाने के बाद भी फैलाने की बातें करते हैं। तो विनोद भाई तुम्हारे मन में ये अंकुर फूटा है, मैं आचार्य श्री की पीछे मिली पूरी वरद हस्त है, कृपा है इन पर बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ जो ये अंकुर फूटा है इसे पल्लवित होने दो, इसे विशाल वृक्ष का रूप लेने दो, ताकि उसकी छाया में आनंद से जिया जा सके। और जो हमने सोचा है, सोचने या इच्छा मात्र से कुछ नहीं होगा। देखो 4 शब्द है, डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। आपके माध्यम से मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ इन 4 शब्दों में। आज साल का आखिरी शंका समाधान है। केवल डिजायर से कुछ नहीं होता, डिसीजन होना चाहिए। इच्छा को निर्णय में बदलिए, संकल्प में बदलिए। इच्छा को निर्णय में बदलिए, और निर्णय में बदलने के बाद केवल निर्णय लेने से काम नहीं होगा। डिटर्मिनेशन, उस निर्णय को संकल्प में परिवर्तित कीजिए। डिटरमाइंड हो जाओ। 2022 की सुबह मेरी ऐसी होनी ही है, चाहे जो हो जाए। 2 ही साल ना, एम डिटरमाइंड। और डिटर्मिनेशन के बाद अपने लक्ष्य के प्रति डिवोशन होना चाहिए या डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण हो तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ, पहला चरण अच्छा है, डिजायर डिसीजन में बदले, और डिसीजन ऐसा हो जो आपको डिटरमाइंड कर दे, और फिर आप उसमें पूरी तरह डिवोट हो जाए या डेडिकेट हो जाए, अपने जीवन को धन्य करें। रंजना जी हाँ तैयार हैं। आनंद जी, जैन जी न्यूज भोपाल। महाराज श्री, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है जो हमें आज सब वैभव मिला है, और हम आगे क्या करें जो ये बना रहे और हमारा
मरण तीर्थंकर के पाद मूल चरणों में हो। बताइए, समाधान कीजिए महाराज। बहुत अच्छी बात है, ये बड़े भाग्यशाली हो आप लोग की, सब प्रकार का वैभव मिला है, अनुकूलता मिली है। आपने पूछा ऐसा क्या करे कि वैभव भी बना रहे और तीर्थंकर का पादमूल भी बना रहे। मैं कहता हूँ वैभव की चाह करोगे तो तीर्थंकर के पादमूल नहीं मिलेंगे। वैभव तो दान देने के लिए महाराज जी, अब बाकी भूल जाओ हमें कुछ उसको, नहीं चाहिए। भूल जाओ। ये वैभव मिला, प्रभु धन वैभव तो मैंने पा लिया, गुण वैभव कैसे विकसित करूं, वो सौभाग्य कैसे हो। भावना ये भाव ध्यान रखना, जिसके पास गुण वैभव होता है धन वैभव स्वतः आता है। लेकिन धन वैभव की चाह मन में नहीं होनी चाहिए, भले दान देने की भी क्यों ना हो। ये दुर्बलता है। चक्रवर्ती जैसी संपदा की भी इच्छा नहीं होती, मुझे तो अपने भीतर के गुण वैभव को उद्घाटित करना है। तीर्थंकरों के पाद मूल को मैं पाऊं, उनकी शरण को स्वीकार करूं, अपने जीवन का उद्धार करूं, ये मनोभाव बहुत प्रशस्त है। पर इस वैभव को मत चाहना। ये सोचो कि 65 वर्ष वैभव में लगा दिए, काश आप लोगों की तरह पहले जाग गई होती तो आज कहाँ होती। बोलो, अभी माल पाए हो, इधर निकल जाते तो माला माल हो गई होती। समझ गए? तब माल की चाह नहीं, माला माल होने की चाह करो, जीवन तब धन्य। आइए श्री आनंदी जैन एक शब्द जी न्यूज और तैयार रहें। सत्येंद्र जी, श्रीमती छाया जी, सिंघई, ललितपुर। महाराज जी, अभी हम नियम सागर महाराज जी के पास गए थे, सदलगा में हमने देखा किसी भी घर में उस एरिया में ना हमारे गुरुदेव की फोटो है और ना दर्शन के लिए कोई साधन है। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी 1008 हम अपने गुरुदेव की फोटो आपके पास भेजेंगे, आप हमें पूरे कर्नाटक में बांटना और जहाँ भी मंदिर ना हो हम प्रतिष्ठा करा के भगवान को जरूर देंगे, ऐसी मेरी भावना है। ऐसा बोल के आए हूँ महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु। आइए आनंदी जैन तैयार हैं। सत्येंद्र जी, श्रीमती छाया जी, सिंघई, ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हुए कभी कभी हमें नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम मीडिया के माध्यम से कैसे अपने जैन धर्म के गौरव को बढ़ा सकते हैं और अपने नैतिक मूल्यों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया है, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और कायदे से नैतिकता की पुष्टि के लिए ही पत्रकारिता है। लेकिन पत्रकारिता से जुड़े रहने वाला पत्रकार ये कह रहा है कि कभी कभी मुझे नैतिक मूल्यों से समझौता करना पड़ता है। यह इस बात का परिचायक है कि आज मूल्यों का कितना ह्रास हुआ है। अब क्या कहूँ, समस्याएं तो है। आज के समय में ईमानदारी से जीना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो यही कहूँगा, जितना बन सके इस बुराई से अपने आप को बचाओ और रचनात्मकता की तरफ अपनी दृष्टि रखो। कोशिश करो कि इस मीडिया के माध्यम से जितना बन सके हम रचनात्मक संदेश देंगे। भारत के मीडिया के साथ एक बीमारी जुड़ी हुई है। यहाँ नकारात्मक बातों को ज़्यादा कवरेज दिया जाता है, सकारात्मक बातों को कम। होना ये चाहिए कि नकारात्मक बातों की चर्चा ही ना हो और सकारात्मक बातों की इतनी चर्चा हो जाए, इतनी चर्चा हो जाए कि नकारात्मक व्यक्ति भी सकारात्मक बन जाए। मीडिया का सबसे अच्छा उपयोग ये है। लेकिन युग ऐसा है, उसी अनुरूप सब बदल रहे हैं, प्रभावित सब होते ही हैं। जितना बन सके अच्छा करें। कभी कभी रेवेन्यू का और पॉलिटिकल प्रेशर सभी चीज़ें होती हैं। मैं समझ रहा हूँ, व्याख्या की जरूरत नहीं। आइए श्रीमान सत्येंद्र जी जैन, श्रीमती छाया जी जैन, ललितपुर। तैयार हैं सेवानिवृत्त जज, जिला जज श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, अयोध्या नगर, भोपाल। सत्येंद्र है कि राजेंद्र है? सत्येंद्र जी आए, हाँ, छाया जी के साथ। सत्येंद्र छाया से गई, मेरे बहन बहने हुए हैं। अच्छा। ये प्रश्न उन्होंने कल दिए थे। अच्छा। और वो आज अभी जो है, चलो, अभी तक तो वोट प्रॉक्सी में होता था, प्रश्न भी प्रॉक्सी में होने लगे। चलो बोलो। हाँ। तो मेरा चूंकि मुझे उनका प्रश्न याद है, इसलिए मैंने कहा आपसे उनका समाधान कर लूं। हाँ। प्रश्न उनका ये था कि हमारी बहन जी जो हैं ज़्यादा धार्मिक कार्यों में थोड़ी व्यस्त रहती है
उसकी काया अति क्षीण है। तो लाला जी का कहना ये रहता है, हमेशा वो परेशान रहते हैं, घर के सारे कार्य करते हैं, अपनी सासू जी की सेवा भी करती है और वो सब करती है। तो लाला जी उसको ये धार्मिक कार्यों में व्रत उपवास पर्टिकुलरली करने के लिए मना करते रहे, डांटते हैं। तो फिर लाला जी का ही प्रश्न था कि महाराज जी ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। देखो, आप अपने लाला जी से पूछो अब लाला जी तो लाला ही है, ये भी किसी के लाला जी होंगे और हम लोगों को छोड़कर आप लोग भी किसी के लाला जी होंगे, जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। तो लाला जी की बात मैंने कोई गलत नहीं की। आप लाला जी से पूछो तुम्हें परेशानी क्या है। तुम्हारी धर्म पत्नी धर्म मार्ग में आगे है, घर का सारा कार्य करती है, उनकी सेहत ठीक है, उन्हें कोई औषध उपचार लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम नहीं कर पा रहे, उसको करने दो। और लाला जी को एक सलाह मेरी तरफ से दे दो कि इनको उपवास करने दो, और जिस दिन उपवास करे ना उस दिन कहो तुम मंदिर में रहो, किचन में संभालूंगा। ये सच्चा प्यार है। और कहो तुम उपवास करना, पारना मैं कराऊंगा। ये क्यों नहीं हो सकता? उसका फायदा होगा। बताऊं क्या? उपवास का आधा हिस्सा उनके खाते में आ जाएगा। समझ गए? अर्धांगिनी कर रही है ना, तो आधा हिस्सा होगा। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, अच्छे कार्य में कभी अवरोध मत करो। जितना बन सके जी भर करके अनुमोदना करो, अनुमोदना का भी बहुत फल मिलता है। उपस्थित हों अयोध्या नगर भोपाल से श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त जिला जज, और तैयार रहें श्रीमान आलोक जी, पंचरत्न भोपाल। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कविता की 2 पंक्तियों से मेरा प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मैं अकेला युद्ध खुद से लड़ रहा, मुक्ति पथ पर साथ मेरे जग समूचा बढ़ रहा। गुरुवर, इंद्रियों को जीतने के लिए स्वयं से युद्ध करते हुए संत मुक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं तो उनका गंतव्य सुनिश्चित है, परंतु उनसे प्रभावित होकर जब लाखों लोग संत का जय जयकार बोलकर उनके पीछे चलते हैं तो उनकी गति और उनका गंतव्य क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। संत अपने आध्यात्मिक साधना के बल पर जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतते हुए। उनके भक्त और अनुयायी जो उनके पीछे जय जयकार करते हैं, उनका क्या होता है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। उन्हें क्या, उनकी गति और गंतव्य क्या है? देखिए, हमने ये सुना है कि जिस रास्ते से लगातार लोग जाते हैं तो वहाँ अपने आप पगडंडी बन जाती है, बनती है ना? सुना है, देखा भी है। तो अगर संत चल रहे हैं तो रास्ता बनाते हुए चल रहे हैं, और जो उनके पीछे चल रहे हैं उस रास्ते पर चलते जाए, वहीं पहुंचेंगे जहां संतों को पहुंचना है। रास्ता वही है। पीछे चलो, संतों के पीछे चलने वाले संत बने या न बने, संतोषी जरूर बन जाएंगे। इति मूक माटी। गुरुदेव कहते हैं थोड़े दिन अब रिटायर हो गए, संतों के साथ रह के देखो मजा क्या आता है। हमेशा रहता हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। उपस्थित हो श्रीमान आलोक जी, पंचरत्न भोपाल से, जिला पंचायत सभा के उपाध्यक्ष भोपाल के, और तैयार रहे श्रीमती कुमुद जैन, वरिष्ठ अध्यापिका, दिगंबर जैन उत्तम विद्यालय भोपाल। एक मिनट, पूरी सूचना हो जाने दे। बोलो दूसरा नाम बोलो। कुमुद जी तैयार रहे, श्रीमती कुमुद जी जैन तैयार रहे। अब बोलो। नमोस्तु गुरुवर।
गुरुदेव, जैन धर्म अनुसार आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान का विधान है, मगर अब मार्केट में एक नया प्रकार का दान आ गया है जो कहलाता है नेत्रदान, रक्तदान, किडनी दान, और अब उससे भी बढ़कर एक महादान आ गया, उसे कहते हैं देहदान। अब महाराज जी गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अग्नि संस्कार के 13वें दिन सूतक समाप्त मानी जाती है, परंतु देहदान देने के बाद सूतक कब खत्म हुई मानी जाएगी? कृपया गुरुदेव इसका निदान कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो रक्तदान और अंगदान के ऊपर सवाल किया जाता है। कई लोग इस पर अपने अपने तरीके से विवेचना करते हैं। कुछ लोग इसे पुण्य कहते हैं, कुछ लोग पाप निरूपित करते हैं। पर मेरा मानना है ये सब चीजें पुण्य और पाप से ऊपर की है। ये सब नितांत मानवीय भावना से जुड़ी हुई बात है। अपने जीवन में हर बात को पुण्य पाप से मत नापना। एक आदमी मर रहा, ऑपरेशन हो रहा, उसे अगर रक्त की आवश्यकता और कोई रक्तदान दे रहा है तो उस समय ये मत सोचो कि मुझे पुण्य लगेगा पाप, ये देखो कि उसका जीवन बच रहा है या नहीं। पुण्य पाप के चक्कर में फंसोगे तो चला जाएगा। जैन धर्म तुम्हें अमानवीय होने का संदेश कभी नहीं दिया। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ उसमें? जो लोग इसका निषेध करते, इसकी व्याख्याएं करते हैं, वो बिल्कुल गलत व्याख्या करते हैं। हमारे शरीर के जैसे नर्व में ब्लड का संचार हो रहा है, सर्कुलेशन है, वही समझ लो शरीर से बाहर निकल के दूसरे के शरीर में चला गया, उसका एक भी सेल डेड नहीं होता, पूरी तरह से प्रिजर्व रहता है, तो उसमें हिंसा कहाँ हुई? क्यों निषेध किया जाता है? मैं ये नहीं कहता कि इसमें पुण्य है या पाप, पर ये आज उपयोगी है या नहीं ये देखो। जो लोग ऐसा बोलते उनके साथ खुद नौबत आई तो ये पूछो, उस समय कहेगा ये पाप है कह के मना करेगा कि चुपचाप कहेगा भैया कहीं से जुगाड़ करो? तो ये उपदेश नहीं होना चाहिए, ऐसी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। जैन धर्म में इसका कहीं भी निषेध नहीं है, और अगर ऐसा निषेध करोगे तो लोग जैन धर्म को सबसे निष्ठुर धर्म निरूपित करने लगेंगे, जो जैन धर्म के लिए कतई उचित नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा गया क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्तम, हिंसा से बचना है। इसी तरह हमारे शरीर के अंग दान का जहाँ तक सवाल है, तो अंगों का भी दान अगर करते हैं और किसी का लाइफ सर्किल बढ़ता है तो ये निषेध करने जैसा नहीं है। आज किसी की एक किडनी की जरूरत है, दूसरे ने किडनी दे दी, प्रकृति ने तो स्टेप नहीं दी आपको, इसीलिए दी होगी। पुराने समय में शल्य क्रिया इतनी ज़्यादा समृद्ध नहीं थी, आज वो सब है, इसलिए उसका उपयोग होता है, उसको उस जीवन मिल रहा है। किडनी दे दे, लीवर दे दे, अब धीरे धीरे अन्य चीज़ें भी आएगी, तो इसको लेकर के ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। अब रहा सवाल देहदान का, तो देहदान के विषय में जब भी बात आती है मैं यही कहता हूं, भैया देहदान किसने किया? जो तुम्हारा है ही नहीं, तुमने उसका दान कहाँ किया? जो जीते जी हो वो दान है, मरने के बाद दान दान नहीं होता। और दूसरी बात, अब उतनी आवश्यकता नहीं रह गई। चिकित्सकों से भी मेरी बात हुई, अब तो कंप्यूटर के मॉडल से सारा काम हो रहा है, पूरी एनाटॉमी को पढ़ा दिया जाता है। डॉक्टर जकरिया बैठे हैं, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? उसका विकल्प है, उसका विकल्प है ना डॉक्टर साहब? विकल्प है, इसलिए अब आप देहदान की परंपरा को मैं उपयोगी नहीं मानता। अनेक चिकित्सकों से मैंने बात की, पर कदाचित कोई दे दे तो उसका सूतक नहीं होगा, सूतक उतना ही होगा जितना है। आपको बताऊं हम लोगों के लिए क्या लिखा? भगवती आराधना में लिखा है, एक मुनि महाराज की समाधि हो जाए तो क्या करो? जंगल में छोड़ दो, डेड बॉडी जंगल में छोड़ दो, और फिर दूसरे तीसरे दिन जाकर देखो कि कौन से जानवर ने उनके शरीर के किस अंग पे अपना दांत मारा है, पंजा मारा है।
किस दिशा में घसीट के ले गया है, उससे उनकी भावी गति का अंदाज लगाया जाता है। तो ये क्या है? ये तो हमारी लौकिक क्रियाएं हैं जो सामाजिक रीति से चलती है। इनको उसी अनुरूप देखना चाहिए। अगर किसी ने देहदान कर दिया हो जिसकी उपयोगिता प्रतीत नहीं होती, तो उसके लिए कहो कि तुम्हारा तो सूतक बना रहेगा, ये उचित नहीं है। मृत्यु के बाद सूतक है, दाह संस्कार ही सूतक का कारण नहीं है, समझ गए? तो उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए। जो 12-13 दिन का हमारे यहाँ सूतक का विधान है मरण का, उसको वैसे देखें। आइए श्रीमती कुमुदी जैन और तैयार हैं श्रीमती अंजू जैन, ट्रस्टी गुणायतन, गुरुग्राम हरियाणा से। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि यूँ तो जीवन में, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और हम अपनी क्षमता के अनुसार प्रयासों से जीवन को सामान्य भी कर लेते हैं, परंतु कभी अतीत के वे कटु क्षण याद आते हैं तो मन अवसाद से और खिन्नता से भर उठता है और नकारात्मकता आने लगती, जीवन असहज होने लगता है। इस नकारात्मकता, अवसाद और खिन्नता से कैसे बचें, कृपया सुझाव दें गुरुदेव। देखिए, अतीत को भूलिए, भविष्य में उलझना बंद कीजिए, वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। अतीत की स्मृति होना अलग है और अतीत में खो जाना अलग है। अतीत की स्मृतियों का लाभ उठाकर यदि हम उसे अपने अनुभव का आधार बनाएं और वर्तमान को सुधारें तो सुंदर भविष्य की रचना कर सकते हैं। पर अतीत की बात को पकड़ करके बैठेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। पास्ट है, पास्ट है, वो बीत गया, वो भोगा हुआ यथार्थ है, पर अभी उपस्थित नहीं है। इसलिए उसे भुला देने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए एक उपाय है जो मैं भावना योग में कराता हूँ। सर्दी की अधिकता, इसलिए अभी हमने भावना योग की चर्चा भोपाल में नहीं की, अनुकूलता होगी तो करूँगा। मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों को छोड़ता हूँ। अपनी बुरी स्मृतियों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक अपने जीवन को निर्मल नहीं बना सकेंगे। आइए अंजू जी और तैयार हैं श्रीमान सुनील जैन, पब्लिशर्स भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव, अक्सर ये देखा जाता है कि हर व्यक्ति तन, मन और धन से अच्छे काम करना चाहता है, लेकिन कभी होता है कि तन और मन से कर पाता है, धन का अवसर नहीं मिलता। कभी धन और मन से कर पाता है, तन का अवसर नहीं मिलता। तो एक की एब्सेंस में दो के प्रति भी वो ढीला हो जाता है। तो वह ऐसा क्या करे कि वो जो भी मिले उसे अच्छे से कर सके? देखिए, एक ही बात है, अच्छे कार्य करते समय एक ही बात सोचें कि मुझे अपना उत्कृष्टतम देना है। उत्कृष्टतम वही पा पाते हैं जो उत्कृष्टतम देने के लिए तैयार होते हैं। तो हमारे पास तन है, मन है, धन है, जो है जितना है उतना तो दें और उसको पूरे मन से दे, उत्कृष्टतम तरीके से दे, तो उसका सुपरिणाम आएगा। बंधुओं, इससे पहले कि इस सवाल के लिए सुनील भाई आए, कल की कुछ चर्चा आप सबसे मैं करना चाहूँगा। महाराज श्री मुझे इशारा दे रहे हैं, कल 2020 का पहला दिन है। मैंने 2 दिन पहले भी आप सबको बताया था कि इस वर्ष 9 वर्ष का स्वागत भारतीय परंपरा से आप सबको करना है। तो आप सभी भारतीय परंपरा से 9 वर्ष का स्वागत करें और कल आज रात में रत जगा न करें। कल सूरज उगने से पहले अपना बिस्तर छोड़ें। सूर्य की किरणें उठने से पहले कल के सुबह के सूरज का स्वागत करें, उगता हुआ सूर्योदय देखें। उठते ही नित्य क्रियाओं से निर्मित होकर के मंगल भावना भाएं और प्रभु के चरणों में जाकर पूजा आराधना करें अपने अपने विधि और रीति से। और उसी के अनुसार कल यहाँ के चौक मंदिर में ऊपर विराजमान 24 में 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक और शांति धारा का आयोजन है। मुझसे कहा गया, हमने कहा अगर ये कार्य है तो बहुत अच्छा कार्य है और हमें तो ये पहला मौका मिलेगा। 24 की प्रेरणा तो 1995 में हमने और समता सागर जी महाराज से दी थी,
पर अब दर्शन करने का, और आप भी ब्रह्मचारी थे उस समय, और अब वहाँ ये अवसर मिलेगा। तो कल के वो क्षण बड़े अलौकिक क्षण होंगे। जो लोग भी हों उसके लिए अपना समय निकाल करके अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। कमेटी ने उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई है, आप समिति से संपर्क करके उसका लाभ लें। पर जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, और मैं पूरे देश के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, कल के दिन को एक अच्छा दिन बनाएं। और कल की तिथि में एक चीज़ और बोला मैंने, कल आप लोग इस सभा में आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे। कल के दिन आप सब इस सभा में विशुद्धतया भारतीय बन करके आएंगे। आपका परिधान भारतीय होना चाहिए, स्त्री पुरुष सबके परिधान भारतीय होना चाहिए। उत्तम तो तब होगा जब धोती कुर्ता और टोपी के साथ आप आएंगे, और महिलाएं भी उसी तरह से अपने साड़ी के परिधान में आएंगी। देख करके लगे कि एक क्या मंडल के ग्रुप्स आएंगे, अपने ब्लॉक्स में बैठेंगे, निर्माण समिति भी उसमें आ जाएगी, और वे अपने यहाँ खड़े होंगे, वो अपने प्रश्न देंगे। एक ग्रुप से एक प्रश्न का अवसर मिलेगा, और कुछ जो बाहर से विशिष्ट अतिथि आएंगे उनको मिलेगा। इसलिए कल के शंका समाधान को एक नए तरीके से देना है, और मैं चाहूँगा कि कल के शंका समाधान को अगर हम राष्ट्र के लिए समर्पित करें तो और अच्छा होगा, जो हम सबके नवोत्कर्ष का आधार बनेगा, वैसा प्रयास करें। सुनील जी उपस्थित हो, तैयार हैं? श्रीमती आकांक्षा मृदुल जैन, हो गया। सुनील आखिरी। हाँ महाराज श्री, 2 पंक्ति आपके चरणों में निवेदित करना चाहता हूँ। आओ चले जहाँ बांट लें, आओ चले जहाँ बांट लें, आसमान तुम रख लो, धरती हम रख लें, नदी तुम रख लो, किनारे हम रख लें, नदी तुम रख लो, किनारे हम रख लें। एक काम करो, सब कुछ तुम रख लो, तुमको हम रख लें, तुमको हम रख लें। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जब तक अकड़ जाती नहीं, जब तक अकड़ जाती नहीं, धर्म पर पकड़ आती नहीं। इस अकड़ और पकड़ की दूरी को कैसे तय करें? जो होना है सो निश्चित है। बस महाराज, केवल अकड़ और जब पकड़ तक अकड़ जाती नहीं, धर्म की पकड़ आती नहीं। इस अकड़ और पकड़ की दूरी को हम कैसे पूरी करें? होना निश्चित है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, ये लाइन आत्मसात कर लो, अकड़ पल में चले जाएगी और पकड़ अपने आप आ जाएगी। सोचने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। शंका समाधान।